अच्छा, तो आपने उनको इम्प्रेस कैसे किया था? अरेंज मैरिज थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी। ओह वाह, अच्छा, फिर तो स्टोरी सुनाएं। हमारी लव मैरिज असल में मेरी बीवी कुवैत में पली बड़ी। अच्छा। कुवैत में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, और क्योंकि मेरी मामू की बेटी है वो, ओके। तो वो इंटर के बाद पढ़ने के लिए अपनी फूफी के घर यानी हमारे घर आ गई थी। ओहो, ये और तो हम भी, बिल्कुल जो पाकिस्तानी ड्रामों में कहानी हाँ होती है तो वो वाली लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो आई और कुछ अरसे बाद उनके नाना का इंतकाल हो गया, जो संजवाल में रहा करते थे उस ज़माने में। तो हम संजवाल गए, साथ ट्रैवल किया, तो बस तो वो उस ट्रैवल में सफ़र जो है वो गज़ब हो गया। तो आप दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे थे? नहीं, मेरे अब्बा भी थे उसके बड़े भाई बहन भी थे, वो पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, वो दोनों मेडिसिन के स्टूडेंट थे, दोनों डॉक्टर्स हैं अब माशाल्लाह। तो वो दोनों भी थे और हम 5 लोग थे। लेकिन वो सफ़र जो है वो तो ऐसी क्या बात हुई उस सफ़र में, क्या नज़र आया उनकी शख्सियत का? क्या वो ज़माना था जब 80s की बात है ये। तो उस वो ज़माने में एक ही एयरलाइन होती थी, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिलते थे, और ट्रेन की भी टिकट आराम से नहीं मिलती थी। उस ज़माने में फ़ोन की लाइन आने में भी 6-6 साल लगते थे। ये वो ज़माना था। ओके। तो हमने यहाँ से बस से ट्रैवल किया लाहौर, और फिर लाहौर से बस से ट्रैवल किया संजवाल। तो वो लंबा सफ़र था, और क्योंकि उम्र हम दोनों एक ही सन की पैदाइश हैं, वो दोनों भाई बहन डॉक्टर स्टूडेंट थे, तो वो अलग बैठे थे और हम दोनों साथ बैठे थे। अब्बा हमारे बेचारे शरीफ आदमी वो कहीं आगे उनको नहीं पता था बेटा क्या कर रहा है। उनको नहीं पता था। तो बस फिर वो अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर उसके बाद वहाँ पे रहे। फिर ये भी हुआ कि हमको होता है, पता नहीं ये बातें मुझे ऑन एयर करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आई एम श्योर शी लाइक इट। अच्छा, तो फिर हमको छोड़ के हमारे अब्बा उन भाई बहनों के स्टेजेस, उस ज़माने वो मेडिसिन के एग्ज़ाम्स को स्टेज कहते थे, स्टेज हो रहे थे, तो वो उनको लेके वापस आ गए 3-4 दिन में। हमारी इंटर के बाद की लंबी छुट्टियां चलती थी उस ज़माने में, 1-1 साल छुट्टी होती थी, तो हम कुछ अरसे वहीं रहे। ओके। और फिर उससे हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और जो कि फिर मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि उनकी वालदा और वालिद वगैरह कुवैत से पहुँच रहे थे उसी इंतकाल के सिलसिले में, तो उनको 4-5 दिन लगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर मैं वहाँ से कट लिया। तो फिर जब मैं कराची आ गया तो आई रियलाइज कि आई वाज रियली मिसिंग हर। तो फिर जब वो आई तो फिर हमारा माशका बाकायदा शुरू हो गया। तो कोई बीच में जालिम समाज था या बहुत थे, हर आदमी जालिम समाज बना हुआ था। मैं तो समझी बड़ी स्मूथ राइड होगी। नहीं, इट वाज नॉट। कैसे, क्या मेरे वालिद सपोर्टिव थे, लेकिन मेरी वालदा और उनके वालिद जो आपस में सगे भाई बहन थे। असल में देखो ना, बात क्या थी, उन लोगों का भी कसूर नहीं था, हम लोगों ने भी इंटर किया था, हम 18-18 साल के बच्चे थे। तो क्या आप शादी करना चाह रहे थे फ़ौरन तो नहीं, लेकिन हम मिडिल क्लास, एक घराने के मिडिल क्लास सोच के लोग थे, कोई इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता था, तो वो उन लोगों से हज़म नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो दोनों तरफ से ऐलान ये था कि हमारी लाश पे अगर होगी तो होगी शादी। लेकिन हम दोनों फिर डटे रहे। और फिर हमारी इस ढिठाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आहिस्ता से, मतलब कुछ अरसे बाद जाके हो गया। फिर उसके बाद शादी भी 94 में शादी हुई मेरी। और ये चल रहा था सिलसिला सन 88 से। ओह वाओ, 6 साल तक हमने माशाल्लाह आपने डटे रहे हैं बिल्कुल। साबित कदमी का फाइनली फल मिल गया। फल मिला बिल्कुल। तो क्लास 9 को पढ़ाते थे आप जी? कभी आपने सोचा नहीं था एक्टिंग या डायरेक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं एक्टिंग तो करता था उस ज़माने में भी, थिएटर में करता था मैं। अच्छा। एक तहरीक निस्वा एक थिएटर ग्रुप है, शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब उस ज़माने में थे, वो चलाते थे। तो हम उनके साथ थिएटर, बल्कि स्कूल से ही मैं, हमारे एक दोस्त थे खुर्रम शफीक साहब, वो खालिद साहब के लिए लिखा करते थे। वो अभी भी लिखते हैं, वो बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, तो अभी भी हमारे दोस्त हैं। वो मुझे ले गए थे कि तुम जिस तरह के हो तुम्हें थिएटर करना चाहिए। और मुझे थिएटर बहुत फैसिनेटिंग लगा था, मतलब जब पहली, और फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करना चाहता था, मेरा कोई इरादा नहीं था टीवी शीवी करने का। लेकिन फिर 98 में हमें एक ट्रेनिंग का मौका मिला। UNDP का एक प्रोग्राम था, इट वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया। थिएटर की वजह से ही आपको मिला? तो वो उन्होंने थिएटर के ऐसे लोगों को लिया था जो कि ऑलरेडी औरतों की बहबूद के लिए या औरतों की इनलाइटमेंट के लिए काम कर रहे थे थिएटर में, जिसमें सानिया और शाहिद और आयशा साकिब, ये 3 आए थे कथा से।
मैं एहतिशाम और हमारी एक और दोस्त थी, वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, नीलोफर वो थी, और 3 लोग, एक कॉन्शियस प्रोमोटर्स एक NGO है, वो भी थिएटर करते थे कोयटा में, वो वहाँ से आए थे। तो हम 9 लोगों ने एक साथ पढ़ा है, हम क्लास फेलोज हैं, मैं, सानिया, शाहिद, एहतिशाम, हम लोग उस ज़माने के बहुत दोस्त। मज़ा आता होगा, कंपटीशन बड़ा होता होगा क्लास में, नहीं? कंपटीशन, हाँ, मतलब उस वक्त सारे कंपटीशन से ज़्यादा उस वक्त तो मंजेरे- हमारी आंखें खुल रही थी, हम देख रहे थे अच्छा ये काम कैसे होता है। और फिर कैमरा सीखा हमने, वो हमें उस असातिज़ा बड़े अच्छे मिले। ये कोर्स डिज़ाइन किया था असलम अजहर साहब ने, जो PTV के फाउंडर थे और PTV के अब्बा माने जाते हैं आज तक। असलम अजहर साहब हमारे साथ हर क्लास में क्लास भी लेते थे, फिर हम उनके साथ उनके घर चले जाते थे और फिर रात देर तक उनके घर पे रहते थे। मतलब आप लोगों को वो full हाँ, वो constantly एक क्लास में बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी। फिर वो एक्चुअली वो तो एक क्रैश कोर्स था शायद 3 महीने का, फिर उसके बाद 5 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहा, और उसके अंदर फिर वो मुख्तलिफ लोग आते थे, एडिटिंग वाले, फिर नॉन लीनियर एडिटिंग आ गई, तो वो नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए गोरा आया हमें सिखाने के लिए, और आप सीखते रहिए 5 साल तक ये हम सब चीज़ें। सीखते रहे बिल्कुल। तो इसमें PTV में चले गए थे आप, या अभी आप थिएटर से ही नहीं, फिर 2000 में मुझे पहली मरतबा खालिद साहब के साथ मैं काम कर रहा था। जब इन्होंने ये प्रोग्राम किया था तो इन लोगों को इक्विपमेंट भी दिए थे सबको, ठीक है, और कहा था कि अपने ड्रामे बनाए। उस समय PTV ही था कोई, या NTM था, बट कोई प्राइवेट चैनल नहीं था। लेकिन प्राइवेट चैनल की सुनगुन शुरू हो गई थी, जियो का एक दफ्तर आ गया था, बिल्कुल दफ्तर खुला हुआ था, उसमें खाली हसन जैदी और इमरान असलम और उनके भाई छोटे जिनका भी इंतकाल हो गया, टीटो, तलत असलम, ये बैठा करते थे 3 लोग, ठीक है, वरना कोई ऐसा प्राइवेट चैनल था नहीं। तो हम बहरहाल कोशिशों में लगे रहे। खालिद साहब को असिस्ट किया मैंने, एक सीरियल था फैसला उसमें, लेकिन वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि उस ज़माने में, ये बात भी पता नहीं ऑनर करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उस ज़माने में खालिद साहब ने, वो शोज़ होते थे ना जो ड्रामा चलता था, तो इंडस विजन आया, उसका पहले सीरियल में से एक फैसला भी था, उसका शो हुआ, तो खालिद साहब ने उसके अंदर कहा कि जी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तो सैफ़ी हसन साहब ने हमें रुला मारा। उसके अंदर मुझे याद है कि पहले सीन और दूसरे सीन में कंटिन्यूटी का ज़बरदस्त जंप था। नादिया जमील और अदनान जिलानी कुछ कपड़े पहने बैठे हुए क्लास में थे, और किसी और कपड़ों में वो बाहर खड़े गोला गंडा खा रहे थे। तो लेकिन बार वो एक्सपीरियंस था, सीखने का टाइम, सीखने का टाइम। लेकिन आप शुक्र करें उस वक्त आइए, इस वक्त हाँ, होता तो फिर क्या होता? सही बात। फिर तो खालिद साहब के बहुत हम लोग खालिद साहब हमारे उस्ताद हैं आज तक, और उनसे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। उनके काम की छाप भी हमारे कामों में, मेरे, शाम के, मुस्तफ़ा के, हम सब के कामों में खालिद साहब नज़र आते हैं। तो टीचिंग छोड़ दी थी फिर उस वक्त आपने? टीचिंग फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी, एकदम से नहीं छोड़ी, लेकिन ये कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल पढ़ाता था मैं, बड़ा टफ लाइफ थी मेरी। मैं सुबह निकलता था, स्कूल जाता था, स्कूल के बाद मैं स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था, फिर उसके बाद मैं थिएटर करने जाता था। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता था। फिर पहले ट्यूशन छोड़ा, फिर स्कूल भी छोड़ दिया, फिर थिएटर, और फिर ये एडिटिंग का काम शुरू कर दिया मैंने। मुझे जितने पैसे वहाँ से मिलते थे उससे ज़्यादा पैसे एडिटिंग में मिलने लगे। सन 2000 में मुझे सुल्तान आपा ने बतौर एडिटर के हायर कर लिया। ओके, हम टीवी पे। हाँ, और मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, पता है कितनी थी? 25,000 रुपये था आता था। ये अच्छी हुई थी ज़माने में, सन 2000 में, बिल्कुल, मतलब मेरे लिहाज से तो अच्छी थी। तो आप बहुत खुश थे? मैं बहुत खुश था, और अपनी बीवी को भी जाके शो, हाँ, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया उसको। और फिर वो उस ज़माने में सुल्तान आपा का भी जो ये दफ्तर था, ये उनके एक घर के अंदर ही एक कमरे में था वो, और कोई प्रॉपर दफ्तर नहीं था, मूमल प्रोडक्शन कहलाता था, और वो एक उनके बेडरूम से मिला हुआ एक कमरा था, जिसके अंदर हमारा एडिटिंग स्वीट था, और बीच में जो रास्ता था उसके अंदर उनका अकाउंट्स वाला वो सब बैठे होते थे। इतना स्क्रैच से सबने, इतनी बेसिक से सबने स्टार्ट किया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है ये सुनना, क्योंकि फिर आपको होता है कि हाँ यार इसी तरह सबने स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ बैठ के रोज़ाना खाना भी दोपहर का हम साथ ही बैठ के खाते थे, सुल्ताना सिद्दीकी आप सुल्तान आपा के घर पे। और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस था? फिर कब डायरेक्शन में कब आने का सोचा? डायरेक्शन में बहुत बाद में। फिर उसके बाद जब एक प्रोजेक्ट था फेयर एंड लवली किस्मत के सितारे, अब ये तो ब्रांड का नाम हो गया, लेकिन बहरहाल है, तो उससे उसके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो उसके लिए अप्रूव्ड डायरेक्टर्स थे। ओके, आप उनमें से एक थे ना? मैं नहीं था उनमें से, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स हुआ ये कि फिर सुल्तान आपा वो किसी वजह से एक प्रोजेक्ट कर रही थी, और उनको किसी वजह से अमेरिका जाना पड़ा, और
मुझे उसके अंदर कूदना पड़ा उस प्रोजेक्ट में। फिर वो प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आया उनको। मुझे याद है वो आयशा आलम की कहानी थी, उसके अंदर ख़वातीन की कहानियाँ होती थी, Okay. वो आयशा आलम की कहानी थी। ठीक है। तो सुल्तान आपा ने फिर वहाँ मीटिंग में कहा कि भाई ये मैंने नहीं किया, हाँ, ये मेरे फलाने बच्चे ने किया है, ये उनका बड़प्पन था। वहाँ से मैं अप्रूव हो गया और फिर उसके बाद मैं प्रॉपर डायरेक्शन शुरू कर तो मज़ा आया आपको? आपको लग रहा था कभी कि आप जब एडिटर स्टार्ट किया था आपको लगता था कभी अब डायरेक्शन में मैं क्योंकि जाएंगे? देखो होता है कि जब आपके पास डायरेक्टर तो एडिटर के पास बैठते ही आके ना, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो मैं अच्छा मुझे खुशकिस्मती से उस ज़माने में जो लोग काम कर रहे थे, मेहरीन जब्बार थी जिसके साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा था एडिटिंग में, वो मैं उससे बहुत कुछ सीखा था। बख्तियार अहमद साहब थे, वो उस ज़माने में होता था कि जो भी पीटीवी से रिटायर होता था तो सुल्तान आपा का एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस उनके लिए हमेशा खुला हुआ था।